Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. This is part 3 of chapter number 4, which is the human reproductive health of class 12th. So let's get started. दो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ज़रूर देख लेना. ये थर्ड लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का. इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में. क्या मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? तो हमें सारे के सारे आंसर्स में हमेशा से बोलती आई हूँ कि आपको लाइन में ही जो हमारा हेडिंग है उसी में आपको आंसर ढूंढना है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कि हम मेडिकली प्रेगनेंसी को रोकने वाले हैं, टर्मिनेट करने वाले हैं. तो डेफिनेशन देखो क्या है इसकी. वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय अबॉर्टिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी. वॉलेंट्री टर्मिनेशन करते हैं हम प्रेगनेंसी का, ठीक है. मतलब कि इसे हम अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो वो होता है अबॉर्शन, ठीक है. अबॉर्शन जो होता है उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं. अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में 1971 में MTP को लीगलाइज कर दिया गया था. बट लीगलाइज ज़रूर करा था, बट ये ध्यान में रखा जाता था कि किसी भी तरीके का इलीगल तरीके से फीमेल फर्टिसाइड या फिर इनडिस्क्रिमिनेशन ना हो. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता था. अब MTP की ज़रूरत क्यों पड़ी, मेडिकल टर्मिनेशन क्यों यूज़ होती है? तो गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स. Second, when pregnancy continuation could be harmful or even fatal to mother or fetus. MTPs are considered relatively safe during first trimester or up to 12 weeks of pregnancy. Second trimester MTPs are much more riskier. तो सीधी चीज़ समझ में आ चुकी है हमें कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो गई है, चाहे वो विदाउट द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो या फिर रेप केसेस में अगर कोई गर्ल है वो प्रेग्नेंट हो गई हो तो उस टाइम पे, या फिर अगर कोई डिले चाहता है अपने फर्स्ट चाइल्ड और सेकेंड चाइल्ड के बीच में, फॉर एग्जांपल अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो गई है आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड, तो उसमें डिले चाहता है बिकॉज इट कैन बी फेटल फॉर मदर एंड फीटस एज वेल उस टाइम पे. तो ये सारे रीजंस है कि MTP की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अबॉर्शन या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है. चलो, ये तो हो गया सिंपल सा MTP के बारे में. इतना ही आपको जानना है, ये याद बस रखना है कि 1971 में इंडिया में लीगलाइज कर दिया गया था. अब हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ समझनी है. तो STDs और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, these are the diseases that are transmitted sexually by sexual intercourse. Therefore, they are known as sexually transmitted diseases. इन्हें हम venereal diseases या फिर reproductive tract infection भी बोलते हैं. तो STDs, VDs, RTIs ये सारे सेम चीज़ें हैं, एक ही चीज़ की बात करी जा रही है, तो नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. चलो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे कि किस किस तरीके से ये डिसीजेस फैल सकती हैं. तो पहला मोड है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है. Sharing of injection needles, sharing of unsterilized surgical instrument, transfusion of blood from infected person to healthy person, infected mother से fetus, except hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other are curable. अब sexually transmitted diseases में से hepatitis B, genital herpes और HIV को छोड़ के बाकी की सारी डिसीजेस curable होती हैं, ठीक है. ये कुछ 3 डिसीजेस हैं जो क्योर नहीं हो सकती हैं. अब अगर हम टाइप्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की बात करें तो कई तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकती हैं, लाइक जेनिटल हर्पीस, गोनोरिया, सिफिलिसिस एंड द मोस्ट कॉमन वन इज एड्स, ठीक है. ये कुछ डिसीजेस हैं. और अगर हम एक डिसीज की बात करें वो है क्लेमिडियासिस. क्लेमिडियासिस क्या है? ये एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है क्लाइमेडिया ट्राइकोमाइटिस. ये क्या करेगा? ये इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन जेनिटेलिया में और आई डिसीज भी कॉज कर सकता है.
दूसरी डिसीज की बात करेंगे, वो क्या है? गोनोरिया। व्हाट इज गोनोरिया? गोनोरिया इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली बाय ओरल, एनल और जेनिटल सेक्स। गोनोरिया इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम नाइसेरिया गोनोरिया। अब हम बात करेंगे कि इन्हें प्रिवेंट कैसे करा जाए। हमने डिसीजेस तो जान ली कि कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं, तो इन्हें क्योर कैसे करा जाए, प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन की तरफ नजर डालेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर एज वेल एज मल्टीपल पार्टनर्स। सेकेंड, ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटिस। थर्ड, in case of any doubt, go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with any disease। तो ये कुछ प्रिवेंशन थे जो आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो है इनफर्टिलिटी। नाउ व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी का सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो मतलब ये होता है कि अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ हैविंग अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। दिस इज इनफर्टिलिटी। रीजंस क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी की? कोई डिसीज होगी, साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, फिजिकल, कोजेनिटल और ड्रग्स की वजह से भी। ठीक है, तो ये रीजंस हो सकते हैं किसके? इनफर्टिलिटी के। अगर कोई मेल या फीमेल इनफर्टाइल है, दैट मीन्स दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, तो उनके लिए भी अब इस टाइम पे कई सारी चीजें आ चुकी हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्ट। आर्ट का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अभी इसका मतलब क्या हुआ? These are the special techniques that assist couples to have children. The couples which are infertile, तो ये techniques का use करके they can have children. Now what are these techniques? So let us see, here are the techniques. क्या क्या technique है? सबसे पहली in vitro fertilization, IVF, ZIFT, zygote intra-fallopian transfer, intracytoplasmic sperm injection, GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर इसके बाद में लास्ट जो आती है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इतनी टेक्निक्स हैं जो आपको याद रखनी है। एक एक करके इनके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे। तो समझना आप लोग जरा ध्यान से, आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, टेक्स्ट दिख रहा होगा, तो ध्यान देना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज इन योर बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको क्या करते हैं? बॉडी के बाहर करते हैं। सेम कंडीशन देंगे, सेम सारी चीजें होंगी, लेकिन वो बॉडी के बाहर हो रहा है। इस मेथड को पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। सभी ने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है, बाहर हमने एक टेस्ट ट्यूब ही लिया है, ठीक है, उसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट डाला है, बिल्कुल उसको सेम कंडीशन प्रोवाइड करी जैसे बॉडी के अंदर होती है, और वहां पे हमने उसको फ्यूज कराया है। तो इसमें क्या कर रहे हैं? ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर फीमेल and sperm from the husband or donor male are collected and are induced to form zygote under simulated conditions in the lab. Then the zygote or the early embryo could be transferred into the fallopian tube. तो सीधी बात, क्या करा हमने? कुछ भी नहीं करा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं हम इसको। उस टेस्ट ट्यूब में हमने स्पर्म और एग को फ्यूज कराया, फर्टिलाइज कराया। फर्टिलाइज करने के बाद में जो जायगोट बनता है या एम्ब्रियो बनता है उसको फिर हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो उतने फॉर्मेशन को जब तक हमने उसे बनाया है उसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी, ये क्लियर हो गया होगा। जरूरी नहीं है कि वो वाइफ और हस्बैंड ही हो सकता है डोनर हो, ठीक है, डोनर फीमेल या डोनर मेल भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे जिफ्ट की। जिफ्ट क्या है? जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब ये देखो लगभग ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरह ही है, बस छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है इसमें? इसमें हम क्या करते हैं, जो जायगोट बना है, ठीक है, उसको हम यूट्रस में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसफर होगा? ये फेलोपियन ट्यूब में। तो हमने इसको लिया, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। इस मेथड को हम जिफ्ट बोलते हैं, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर हो गई बात? यही डिफरेंस था। नेक्स्ट आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है? अब देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मैच्योर एग लिया है, उस मैच्योर एग में एक सिंगल स्पर्म को हम इंजेक्ट कर देंगे
और फिर वो जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, जायगोट बना है, उसको लेके हम फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूटेरस में जहाँ पे भी इंजेक्ट करना है वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। समझ में आ गया डिफरेंस? उसमें क्या कर रहे थे हम, जिफ्ट में क्या कर रहे थे हम, जिफ्ट में जो हमने फर्टिलाइजेशन करा उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर रहे थे। यहाँ पे हम एक सिंगल स्पर्म को मैच्योर एग में इंजेक्ट करके और फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट इज गिफ्ट। गिफ्ट क्या है? दिस इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, जो फीमेल है, फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बट वो केपेबल है एक बेबी को हैंडल करने के लिए, बट वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। इस केस में क्या किया जाता है कि हम ओवम लेते हैं डोनर से, ठीक है, ओवम हमने डोनर से लिया और हमने मेल का स्पर्म लिया, उन दोनों को, ठीक है, ओवम को और स्पर्म को हमने कहाँ इंसर्ट कर दिया, फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर दिया फीमेल की, ठीक है। इस प्रोसेस को, ये सर्जिकली किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेप्रोस्कोपी, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया के अंडर लेप्रोस्कोपी की जाती है और ओवम को और स्पर्म को फीमेल फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसको हम गिफ्ट बोलते हैं। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट हम आएंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये नेक्स्ट टेक्निक है। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है, मेल पार्टनर इज अनेबल टू इंसेमिनेट टू फीमेल ड्यू टू लो स्पर्म काउंट or due to infertility. In this case, the semen is collected from the male or a healthy male donor. फिर जो स्पर्म हमने कलेक्ट करा है उस स्पर्म को लेके फीमेल यूटेरस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जब आर्टिफिशियली स्पर्म को इंसेमिनेट करा जाए उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का नाम देते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी और सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, छोटे छोटे से चेंजेस हैं, वो चेंजेस आपको याद रखनी है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलो, तो यहाँ पे हमारे ये लेक्चर ख़त्म होता है, ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए लेक्चर में। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन।